अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए, और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस सिलसिले के नबी कहलाते हैं? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सिलसिले के नबी कहलाते हैं। सवाल: वो कौन सी बीमारी जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? जवाब: हसद की बीमारी है जो इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। सवाल: क्या आपको मालूम है कि सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? जवाब: सबसे बाबरकत औरत वो है जिसके अखराजात कम हों। सवाल: सबसे पहले नमाज के औकात किस नबी ने मुकर्रर किए थे? जवाब: सबसे पहले नमाज के औकात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किए थे। सवाल: फरिश्तों की मस्जिद किस जगह पर है? जवाब: फरिश्तों की मस्जिद 7वें आसमान पर है। सवाल: मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का किस सूरत में आया है? जवाब: मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का सूरत बनी इसराइल में आया है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन बकरियां चराते हुए गुजारा। सवाल: वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है? जवाब: गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। सवाल: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम हज़रत राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल किया। सवाल: इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल: दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला?
जवाब: दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला। सवाल: खवारिज कौन थे? जवाब: हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज के अक्खड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल: कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था? जवाब: कौम आद पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था। सवाल: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल: किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल: कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है? जवाब: सूरह फील में अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है। सवाल: किस जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी? जवाब: सहज जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल: कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब: हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल: फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फ़िरौन को सजदा किया? जवाब: फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बदबख्त हामान ने सबसे पहले फ़िरौन को सजदा किया। सवाल: लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो किस दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं? जवाब: लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो जुमेरात के दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं। सवाल:
کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب: حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ سوال: کس نبی کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال: وہ کون سی مچھلی جو نہ انڈا دے سکتی ہے نہ ہی تیر سکتی ہے؟ جواب: تلی ہوئی مچھلی۔ سوال: وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: غزوہ بدر۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 4 آیات میں ہے۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب 60 لاکھ مچھروں کی فوج کی صورت میں ہوا۔
سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ سوال: شہداء کی کل عمر کیا ہوئی؟ جواب: شہداء کی کل عمر 900 سال ہوئی۔ سوال: کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل 2 گھوڑے تھے۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانے یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانے یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کس نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف عبداللہ بن سبا نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ سوال: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت کس نے کی؟ جواب: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت ابو جہل نے کی۔ سوال: پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب: ہفتے کے تمام دن میں جمعہ کا دن اللہ پاک کو پسند ہے۔ سوال: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ جواب: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا بنایا۔ سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔
जवाब: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल: हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा कितना अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं? जवाब: हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं। सवाल: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। सवाल: शब कदर की रात फरिश्ते किन लोगों से हाथ मिलाते हैं? जवाब: सही हदीस में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये 5 ताक रातें हैं: 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो, क्योंकि इस रात हज़रत जबरील अमीन बाकी तमाम फरिश्तों को ज़मीन पर लेकर उतरते हैं। और जो बंदा इस रात अल्लाह की याद में मशगूल हो, जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, यानी कि अल्लाह की बारगाह में बंदा किसी भी तौर पर हाजिर हो जाए, तो कुरान पढ़ने या नमाज़ पढ़े, फरिश्ते इसके लिए दुआ मगफिरत भी करते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा रहमत भी करते हैं। एक रवायत में यूँ भी मिलता है कि फरिश्ते इससे मुसाफा भी करते हैं, यानी कि हाथ भी मिलाते हैं। तो ये किस कदर सादत की बात है। सवाल: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक गुड़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था? जवाब: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल: दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं? जवाब: दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। सवाल: दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा पसंद हैं? जवाब: दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मुकाम मस्जिद है। सवाल: दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं? जवाब: दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुकाम बाज़ार है। सवाल: कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? जवाब: कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। सवाल: ग़ज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में कितने दिन बाकी थे? जवाब: ग़ज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में 8 दिन बाकी थे।
سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔